सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम जेम्स क्लियर की बहुत ही पॉपुलर बुक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव बुक है और मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। मैं इस बुक को बहुत पसंद करता हूँ। एटॉमिक हैबिट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। किस तरीके से आप लोग के अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके से आप अपने व्यवहार में सुधार कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करके किस प्रकार से आप एक अच्छी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा इस बुक में बताया हुआ है। तो कुछ कोटेशंस मैं इस बुक के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ लाइन्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं इसको शेयर करूंगा। यदि आपको ठीक लगे तो मुझे थोड़ा बताना ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। पहला जो कोटेशन है जिसको मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है, Until you work as hard as those you admire, don't explain away the success as luck। क्या कह रहे हैं सर? Don't until you work as hard as those you admire। जब तक आप इतना हार्ड वर्क नहीं कर लेते हैं, कितना, उन लोगों के जितना जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, जब तक आप इतना हार्ड वर्क नहीं कर लेते हैं, जब तक आप अपने आप को इतना काम में झोंक नहीं देते हैं जितना आप बाकी लोग करते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, जब तक आपको उनकी सफलता को लक नहीं कहना चाहिए। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आपको बाहर दिखते हैं, जो लोग आपको बहुत लकी दिखते हैं, जो लोग आपको बहुत सफल दिखते हैं, जो लोग आपको बहुत भाग्यशाली दिखते हैं, उनकी सफलता को आप जब तक भाग्य नहीं माने, जब तक आप उनके जितनी मेहनत नहीं कर लेते हैं। अल्टीमेटली कहा क्या गया है? ये कहा गया है कि सफल जो लोग हैं वो हमें बाहर से सफल नजर आ रहे हैं, हमें उनकी सिर्फ सफलता नजर आ रही है, हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि वो कितनी मेहनत करके सफल बने हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक बार पिकासो से पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप एक पेंटिंग तैयार कीजिएगा। पिकासो ने एक पेंटिंग तैयार कर दी और पेंटिंग तैयार करने को उनमें लगा होगा जितना भी समय, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी लगी, और वो पेंटिंग उन्होंने बना के दे दी। उस पेंटिंग की कीमत रही करोड़ों में। तो लोगों ने कहा कि आपने तो मात्र 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए कमा लिए। तब उनका जवाब था, पिकासो का जो जवाब था वो सुनिएगा। क्या कहा उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी आधा घंटे की मेहनत नहीं है, ये मेरी 1 घंटे की मेहनत नहीं है, ये मैंने 1 घंटे में नहीं है, जो सालों से मैंने कठोर मेहनत की है, सालों से जो मैंने हार्ड वर्क किया है, सालों से जो मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया है, सालों से मैंने जो अपने काम पे काम किया है, मैंने जो अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, ये उनका नतीजा है। आप लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि पिकासो ने ये पेंटिंग इतनी देर में बना दी, जबकि ऐसा नहीं है। इस लेवल तक पहुंचने में मुझे बहुत समय लगा है, बहुत प्रैक्टिस मैंने की है, बहुत मेहनत मैंने की है। आई हैव गॉन थ्रू अ रिग्रेस प्रैक्टिस टू गेट दिस लेवल। ये था इसका। तो अल्टीमेटली बात ये है कि जो जो भी लोग सफल हैं उन सब लोगों ने बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। आप और हमें भी बहुत मेहनत करनी चाहिए, मेहनत की चरम सीमा तक हमें जाना चाहिए, प्रयासों की पराकाष्ठा तक जाना चाहिए, प्रयासों की प्रकाष्ठा होनी चाहिए, प्रयत्नों की प्रकाष्ठा तक हमें पहुँचना चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रतिबद्धता होती है और एक प्रतिभा होती है। प्रतिभा और प्रतिबद्धता जब मिलती हैं, आपका जब टैलेंट और आपका डिटर्मिनेशन जब मिलता है, तब आपको एक बहुत शानदार सी सफलता मिलती है। जो लोग सफल हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। लक जैसी कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा बहुत लक उनका साथ दिया होगा, वो अलग बात है। दूसरा कोटेशन हम देखते हैं इसी में से, और वो है, इट इज मोर प्रोडक्टिव टू फोकस ऑन वेदर यू आर फुलफिलिंग योर ओन पोटेंशियल देन कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। इट इज मोर प्रोडक्टिव, ये ज़्यादा सार्थक है
इट इज़ मोर प्रोडक्टिव, ये कहीं ज़्यादा सार्थक है। क्या चीज़ कहीं ज़्यादा सार्थक है? टू फोकस ऑन वेदर यू आर फुलफिलिंग योर ओन पोटेंशियल्स, कि आप अपनी क्षमताओं को पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जो संभावनाएं निहित हैं, आप उन संभावनाओं को पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अपना 100% पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसकी बजाय देन कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन एल्स। अपने आप को किसी दूसरे से तुलना करने की बजाय ये कहीं ज़्यादा सार्थक है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप अपनी जो पोटेंशियल है उसको फुलफिल करने का प्रयास करें, ये सोचने की बजाय कि दूसरा मेरे से कितना अच्छा है, बाय लक अच्छा है, उसके पास सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, उसकी परिस्थितियाँ हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। ये सोचने की बजाय आप इस बात पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आपने अपनी पोटेंशियल्स को फुलफिल किया है या नहीं किया है। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आप उन क्षमताओं का पूर्ण दोहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपनी एबिलिटीज को ठीक तरीके से साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप में बहुत क्षमताएं हैं, आप और हमें बहुत क्षमताएं हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करें, उनको ठीक से तरासें, उनको ठीक से आगे बढ़ाएं, उनको एक अच्छे लेवल पर लेके जाएं जहां से सब लोगों को लगे कि यार ये टॉप 20% में आता है, ये अपने क्षेत्र में टॉप 20% है, ये अपने क्षेत्र में सफल है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमताओं पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, इन्वेस्ट अपने ऊपर करें। आपके टाइम और एनर्जी जो है वो अपने आप को परिवर्तित करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएं। परिस्थितियां हैं, इम्प्रूव होंगी नहीं होंगी ये अलग बात है। एटलीस्ट आपने क्या किया, आपने अपनी क्षमताओं को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया। एक क्वेश्चन आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि क्या मैं इतना ही कर सकता था। आपकी पोटेंशियल फुलफिल करने का मतलब ये होता है कि आप जितना कर सकते थे आपने किया, आप जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ा, आप इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते थे कि आपने इतना पढ़ा, आप इससे ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते थे कि आपने इतना काम किया। कम से कम ये अपने आप से जरूर क्वेश्चन पूछिएगा और याद कीजिएगा कि पिछली बार कब आपने इतना काम किया था कि आपको लगा कि यार ये मेरी चरम सीमा, बस इससे ज़्यादा एक कदम आगे में नहीं जा सकता इसमें। पिछली बार कब किया था आपने इतना, ये कम से कम आपसे अपने आप से पूछने की बात है। अदरवाइज जो क्षमताएं आपके पास हैं वो क्षमताएं जो कि त्यों रह जाएंगी, उन क्षमताओं का कुछ नहीं होना है। आपके अंदर क्षमताएं बहुत सारा जमे हैं, लेकिन हमने उनको उस लेवल तक नहीं लेके गए जहां उनकी चरम सीमा है। एक और बात याद आती है मुझे, एक्सपेंड योर सेल्फ टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। एक्सपेंड योर सेल्फ, अपने आप को एक्सपेंड कीजिएगा, अपने आप को विस्तृत कीजिएगा, अपने आप को फैलाइएगा। कितना? टू द पॉइंट ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ कोलैप्स, उस बिंदु तक जहां आप टूट के बिखर जाते हो। इतनी मेहनत कीजिएगा, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती। तब आप ये कहिएगा कि बाकी लोग लकी हैं और मैं लकी नहीं हूँ। बेटर तो ये है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये बातें और मैं अपने जीवन में भी इन सबको उतारने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों से भी आशा है कि आप भी अपने जीवन में इसको उतारिएगा। आपको ठीक लगे तो मुझे सूचित कीजिएगा। बस मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये सब आपको ठीक लगे तो आप करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये बातें ठीक लगती हैं तो ठीक है, और मैं एक दो और बना दूंगा ठीक लगती हैं तो, नहीं लगती हैं तो। थैंक यू।